बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स 2026 जा रहा है और अब भी आज भी कुछ लोग सेविंग अकाउंट्स के अंदर पैसा रखते हैं मुनाफा कमाने के लिए और वहां से मुनाफा कितना मिलता है। आप सभी लोगों से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब आपके पास मार्केट के अंदर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा अच्छे और बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं जो कि आपकी सेविंग की 100% गारंटी भी देते हैं और उससे कई गुना बेहतर मुनाफा देते हैं। अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट्स की तो इस वक्त जो अमेज़न बैंक के ताज़ा तरीन प्रॉफर रेट्स हैं सेविंग अकाउंट्स के, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और बमुश्किल से 6 से 6.5% के आसपास यहाँ पे मुनाफा आपको दिया जा रहा है और इससे ज़्यादा मुनाफा कोई भी बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे नहीं देता है। तो आज हम जिस ऑप्शन के हवाले से बात करने वाले हैं वो है आईपीएस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटी अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सुपरविजन के तहत खुलता है, लेकिन इसे ओपन आप किसी कमर्शियल बैंक में ही करवाते हैं और इस अकाउंट में आप डायरेक्ट अपनी हुकूमत को उधार देते हैं और उस पर मुनाफा कमाते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट जगहों पे इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको तफसील से बताई जाएगी कि ये पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। और एक चीज़ की यहाँ पे 100% गारंटी है कि ये जो पैसा है आपका सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा महफूज होता है। वहाँ पे तो बैंक डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में आपका पैसा डूबने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गारंटर के तौर पे होता है और यहाँ पे आपको 1% का भी पैसा डूबने का चांसेस नहीं होता है। यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे प्रोडक्ट के फीचर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है टी बिल्स का और उसके बाद होता है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का और तीसरा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सकूक्स का। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आया ये क्या चीज़ें हैं टी बिल्स, पीआईबी बॉन्ड्स और इजारा सकूक्स और ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक चीज़ जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आप आईपीएस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो असल में आप हुकूमत पाकिस्तान को उधार लोन दे रहे होते हैं। एक अहम बात समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि हुकूमत इस पैसे को किसी दूसरे बिजनेस, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करती है, बल्कि जहाँ से प्रॉफिट आए हुकूमत इस पैसे को मुल्क चलाने, अवामी मंसूबों, प्रोजेक्ट्स और अपने अखराजात पूरे करने के लिए खर्चे करती है, तो इसलिए ये आपसे उधार लिए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टी बिल्स की तो क्योंकि ये पैसा हुकूमत के पास कम वक़्त के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि ये टी बिल्स 3, 6 और 12 माह के लिए यहाँ पे होता है। इसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रोज़ाना के कामों के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे जो मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहों देना, सरकारी इदारों की रनिंग बिल्स होते हैं और फ़ौरी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें जो पीआईबी बॉन्ड्स हैं यानी कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, क्योंकि ये पैसा लंबे अरसे के लिए होता है, क्योंकि जो इसकी इन्वेस्टमेंट है 2, 3, 5, 10, 20 और 30 साल के लिए यहाँ पे होती है। तो ये बड़े मंसूबों, बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि डैम्स बनाना, मोटरवेज़ बनाना, हाईवेज़ और ब्रिजेस की तामीर के लिए ये इस्तेमाल होता है। बड़े सरकारी जो इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ और पावर प्लांट्स बनाना में ये पैसा इस्तेमाल होता है। बाज़ दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान इस पीआईबीज़ की जो इन्वेस्टमेंट से अपने पुराने कर्ज़े भी वापस करती है। आगे हम बात करते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इजारा सकूक्स हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है। सकूक्स का जो निज़ाम है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है और इस्लामिक है। इसमें हुकूमत हवा में उधार नहीं लेती है, इसके पीछे एक फिजिकल एसेट जैसे कि M2 मोटरवे, जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाए, यहाँ सरकारी ज़मीनें होती हैं। यानी किसी फिजिकल एसेट को यहाँ पे पेश किया जाता है, बेचा जाता है और फिर उसे दोबारा वापस ख़रीद लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हुकूमत अपने किसी एसेट, मिसाल के तौर पे मोटरवे को कागज़ात की हद तक इन्वेस्टर को बेचकर पैसा जमा करती है, फिर उसी पैसे को मुकम्मल इख्तियारात या अवामी फलाही कामों के में लगाती है
और फिर उसी एसेट यानी मोटरवे को हुकूमत वापस किराए पर लेती है। इस किराए की मद में आपको हर 6 महीने बाद जो है वो मुनाफ़ा दिया जाता है। अब नीचे इनकी यहाँ पे डोमिनेशन लिखी हुई है कि यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टी बिल की कम से कम इन्वेस्टमेंट 5,000 है और उससे मल्टीप्लाई आप करते जाएँ 10,000, 15,000, 20,000 और ये कम मुद्दत के लिए होता है 3, 6 और 12 माह के लिए। ये आपको डिस्काउंट की मद में इश्यू किया जाता है, यानी कि ये आपको पहले ही डिस्काउंट में दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पंखा है, उसकी मार्केट में कीमत है 10,000, तो वो आपको 8,000 में दे दिया जाता है और जब आपकी मुद्दत पूरी होती है, तो आपको वो पूरी वैल्यू यानी पूरी वैल्यू में वो वापस ले लिया जाता है 10,000 में, तो ऊपर वाला जो 2,000 है वो आपका मुनाफ़ा बन जाता है। इसी तरह पीआईबीज़ जो कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, ये 1 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर लें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और इसकी मुद्दत भी ज़्यादा होती है 2, 3, 5, 10, 20 और 30 साल के लिए और ये कभी फिक्स एंड फ्लोटिंग यानी दोनों रेट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। कभी इनका जो मुनाफ़ा है कम होता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये फ्लोट भी कर सकता है। पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली और सेमी एनुअली यानी 3 माह बाद और 6 माह बाद ये आपको मुनाफ़ा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद ज़कात जो है वो बैंक इस अकाउंट से नहीं काटता है। उसके बाद अगर हम इजारा सकूक की बात करें तो ये कम से कम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट और ये 1, 3, 5 और 7 साल के लिए इश्यू किए जाते हैं। इसका जो मुनाफ़ा है वो फ्लोटिंग होता है और ये हर 6 माह बाद आपके अकाउंट में इसका प्रॉफिट रेट जो है वो शेयर किया जाता है। जीओपी इजारा सकूक्स आर इश्यूड इन ए एस स्क्रिप्टलेस विदाउट फिजिकल फॉर्म, तो ये एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट होती है। ये कोई फिजिकल आपको कोई कागज़ वगैरह नहीं दिया जाता है और इसकी ज़कात तकरीबन सब की जो वो बैंक नहीं काटता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है कि द कस्टमर रिक्वेस्टिंग फॉर एन आईपीएस इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ अकाउंट। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो आपका उस सेम जिस भी कमर्शियल बैंक में करवाना चाहते हैं आपका करंट या सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो उसके साथ ये अकाउंट जो है इसको अटैच कर दिया जाता है आईपीएस अकाउंट का। प्लस यहाँ पे इस अकाउंट के कुछ चार्जेस भी होते हैं जो कि मंथली आप लोगों से चार्ज किए जाते हैं। इसकी कोई मंथली मेंटेनेंस फ़ीस होती है जो कि कुछ बैंक आपको बिल्कुल फ्री भी देते हैं। एचबीएल के अंदर अगर आप आईपीएस अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वहाँ पे आपसे मेंटेनेंस फ़ीस नहीं ली जाती है, लेकिन तमाम बैंकों की डिफरेंट फ़ीस होती है। 300 से लेके ये तकरीबन 800 के दरमियान इसकी मेंटेनेंस फ़ीस जो कि हर माह काटी जाती है। उसके अलावा ट्रांज़ैक्शन चार्जेस भी होते हैं। जब आप कोई टी बिल्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हर ट्रांज़ैक्शन पर 250 से लेके तकरीबन 450 तक की फ्लैट फ़ीस आपसे ली जाती है। तो ये कुछ कटौतियाँ भी होती हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन लेटर फॉर्म कस्टमर टू ओपन एन अकाउंट ये बैंक से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद सीएनएसई की कॉपी है। उस बाकी जो नीचे वाली ये 3 ऑप्शन ये कॉर्पोरेट के लिए, तो हम इसको नहीं छेड़ते हैं। ये तकरीबन आपको डिफरेंट बैंक ये ऑफ़र करते हैं। बैंक अल हबीब में भी है, उसके बाद जेएस बैंक में भी है, उसके बाद बैंक अल फलाह में भी है और एचबीएल बैंक भी आपको आईपीएस अकाउंट ऑफ़र करता है और वहाँ पे मेंटेनेंस फ़ीस भी आप लोगों से चार्ज नहीं की जाती है। अब बात करते हैं कि ये मुनाफ़ा आपको कितना देते हैं। देखिए इनका मुनाफ़ा फ्लोटिंग होता है और इनका मुनाफ़ा आपको ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशनल मैनेजर ही बता सकता है जब आप अकाउंट को ओपन करवाने जाती हैं, लेकिन इनका मुनाफ़ा सेविंग अकाउंट से 100% ज़्यादा होता है। तकरीबन अगर मैं यहाँ पे अंदाज़न बात करूँ तो ये 11% से स्टार्ट होके तकरीबन 13% का मुनाफ़ा है। टी बिल्स का तकरीबन 11 से 12% है और पीआईबी बॉन्ड्स का जो है वो तकरीबन 12 से 13% है और इसी तरह जो इजारा सकूक है इसका 11 से 13% का मुनाफ़ा होता है। अगर हम देखें यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स की तो यहाँ पे हार्डली आपको 6% का मुनाफ़ा मिल रहा है। उस हिसाब से आपका ये मुनाफ़ा तकरीबन डबल बन जाता है आईपीएस अकाउंट के अंदर। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं
तो 1 लाख की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, तो तकरीबन हम 12% का हिसाब लगा लेते हैं, तो ये आपका मुनाफ़ा बनता है 1200 पर मंथ का। और अगर आप इसमें से माइनस कर लेंगे 15% टैक्स का, जो कि फाइलर के लिए, तो ये आपका महीने का 1020 का मुनाफ़ा बनता है। और अगर आप साल की बात करें, तो ये तकरीबन 12,240 रुपए आफ्टर टैक्स डिडक्शन, फाइलर का टैक्स कटने के बाद ये आपका मुनाफ़ा बनता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर ये ज़्यादा कटौती होती है, जो कि 35% तक होती है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले अपने आप को फाइलर ज़रूर करवा लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अबाउट इन्वेस्टमेंट अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।